क्लास 10। आज हम आपकी ये जो युगबोध है नई वाली, इसमें से पैसेज नंबर 2 पढ़ेंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। ये 2010 में आ चुका है। ही वॉज अ हिंदू एंड अ इंडियन, द ग्रेटेस्ट इन मैनी जनरेशंस एंड ही वॉज प्राउड ऑफ बीइंग अ हिंदू एंड अ इंडियन। यानी वो एक हिंदू थे और भारतीय थे। द ग्रेटेस्ट इन मैनी जनरेशंस एंड ही वॉज प्राउड ऑफ बीइंग अ हिंदू एंड अ इंडियन। उन्हें भारतीय होने का और हिंदू होने का बहुत गर्व था। टू हिम इंडिया वॉज डियर बिकॉज शी हैज़ रिप्रेजेंटेड थ्रू आउट द एजेस सर्टन इम्यूटेबल ट्रूथ्स। यानी उन्हें इंडिया बहुत प्रिय थी क्योंकि इंडिया ने अलग अलग एजेस में बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं। But though he was intensely religious and came to be called the father of nation which he had liberated, yet no narrow religious or narrow national bonds became the greatest internationalist believing unity of all religions and the needs of humanity, and more specially devoting himself to the service of poor, the distressed and oppressed millions everywhere. यानी इतने इंटेंसली रिलीजियस यानी धार्मिक होने के बाद भी उन्हें फादर ऑफ नेशन बोला गया। क्यों? क्योंकि वो कभी भी धर्म और इसके हिसाब से नहीं चले। उन्होंने हमेशा पूरी यूनिटी में विश्वास करा, ह्यूमैनिटी यानी मानवता के लिए काम करा, और स्पेशली उन्होंने अपनी सर्विस पुअर के लिए दी है या बीमार दुखी परेशान के लिए दी है, मिलियंस एवरीवेयर, सब जगह पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द पैसेज इज़ रिटन अबाउट, यानी ये पैसेज किसके बारे में है। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको पता है कि आपको पैसेज फिर से पढ़ना है जब तक आपको समझ ना आ जाए कि ये किसके लिए है। अब क्योंकि हम इसको स्टार्टिंग से पढ़ते तो हमें समझ नहीं आता, पर इसमें एक सेंटेंस दिया हुआ है कि ही केम टू बी नोन एज द फादर ऑफ नेशन। तो फादर ऑफ नेशन हम किससे बोलते हैं? महात्मा गांधी को। तो हम समझ सकते हैं कि ये जो पैसेज है ये महात्मा गांधी के बारे में होगा। तो पैसेज इज रिटन अबाउट महात्मा गांधी। द वर्ड इन दिस पैसेज सिमिलर इन द मीनिंग टू दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, यानी जो बदला नहीं जा सकता, उसका मीनिंग है इम्यूटेबल ट्रूथ्स, यानी ऐसे सच जिन्हें हम बदल नहीं सकते। द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रेस्ड इज, यानी यहाँ जो वर्ड है डिस्ट्रेस्ड, इसका मतलब होता है एंशियस या अपसेट यानी दुखी। वॉट वॉज ही प्राउड ऑफ, उन्हें किस चीज़ का गर्व था? यहाँ फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा था हमने, ही वॉज प्राउड ऑफ बीइंग अ हिंदू एंड अ इंडियन। उन्हें भारतीय होने का गर्व था और उन्हें हिंदू होने का गर्व था। वाई वॉज इंडिया डियर टू हिम, इंडिया उन्हें प्रिय क्यों था? टू हिम इंडिया वॉज डियर बिकॉज शी हैज़ रिप्रेजेंटेड थ्रू आउट द एजेस सर्टन इम्यूटेबल ट्रूथ्स। यानी ये वाली लाइन से हम उसका आंसर लिखेंगे जो हम नीचे पहले पढ़ चुके हैं। टू हिम इंडिया वॉज डियर। ये पैसेज काफ़ी इजी है क्योंकि इसमें आपको आंसर सीधे सीधे लिखे हुए मिल रहे हैं। वॉट डिड द हीरो ऑफ द पैसेज डिवोट हिमसेल्फ टू, यानी जिसके ऊपर भी ये पैसेज लिखा गया उसने खुद की सेवा में किसको डिवोट करा था? सर्विस ऑफ पुअर, डिस्ट्रेस्ड एंड ऑप्रेस्ड मिलियंस एवरीवेयर। ठीक है। क्लास 10th unseen passage number 3. Read the following passage carefully and answer the question given at end। 2014 में ये आया हुआ है। Getting a good night's sleep can help you cope with stress more effectively, यानी अगर आप रात की नींद अच्छे से लेते हैं तो आप स्ट्रेस के साथ अच्छे से डील कर पाएंगे। Insomnia have higher concentration of stress hormones than other, यानी जो इंसोमिनियक्स होते हैं यानी जिन्हें रात में नींद नहीं आती है उनमें स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। एक्सपर्ट्स बिलीव दैट स्लीप, स्पेशली डीप स्लीप, इनेबल्स आवर नर्वस सिस्टम टू फंक्शन वेल, यानी कि एक्सपर्ट्स का मानना है डीप स्लीप जब हम लेते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम अच्छे से फंक्शन कर पाता है। विदाउट इट वी लूज़ आवर एबिलिटी टू कंसनट्रेट, यानी उसके बिना हम कंसनट्रेट नहीं कर पाते हैं, रिमेंबर नहीं कर पाते, यानी कुछ भी चीज़ एनालाइज या याद नहीं कर पाते। सम एक्सपर्ट्स स्पेक्यूलेट दैट ड्यूरिंग डीप स्लीप सेल मैन्युफैक्चर मोर प्रोटीन्स, यानी कुछ का कहना ये भी है कि डीप स्लीप में हम ज़्यादा प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं जो हमारी सेल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है और डैमेज को रिपेयर करने के लिए भी ज़रूरी रहता है। जो भी डैमेज हमें स्ट्रेस से या यूवी रेज से हुआ होता है उसे रिपेयर करने में हेल्प करता है। साइंटिस्ट बिलीव दैट activity in the area of brain that controls emotions and social interaction lessen during sleep, and that sleep may help people be emotionally and socially adapt when awake। यानी कुछ साइंटिस्ट का मानना ये भी है कि ब्रेन के उस एरिया में जो कंट्रोल करता है हमारे इमोशंस को और
तो हमारी तो ब्रेन के इस एरिया में उस टाइम पर एक्टिविटी कम हो जाती है जब हम बहुत डीप स्लीप में होती है, तो इससे हम हमारी इमोशनल और सोशल प्रॉब्लम्स में अडेप्ट कर पाते हैं। स्लीप में ऑल्सो हेल्प आवर ब्रेन टू स्टोर अ न्यूली लर्न एक्टिविटी इन इट्स मेमोरी बैंक, यानी सोने से हमने अगर कुछ नई एक्टिविटी सीखी है तो हम उसे भी स्टोर करके रख सकते हैं। In a study in Canada, students deprived of sleep after learning a complex logic game showed a 30% learning deficit, while tested a week later compared with the students not deprived of sleep। यानी कनाडा में एक स्टडी के जब हुई थी तब उसके हिसाब से जाना गया कि अगर एक फ्रेश बैच है बच्चों का जिनको कुछ लॉजिक गेम सिखाया गया है, और अगर 2 बैच बांट दिए जिनमें से एक को सोने दिया गया है अच्छे से और एक को सोने नहीं दिया गया है, तो जो नहीं सोए हैं वो 30% चीज़ें भूल गए हैं। So whatever work to help you with sleep, whether it's regular exercise earlier in the day, weekly massages, yoga, meditation or lavender scented bath, make time for it today। यानी जिससे भी आपको सोने में हेल्प मिलती है, भले ही एक्सरसाइज हो, मसाज, योगा, मेडिटेशन या लेवेंडर सेंटेड बाथ, उसके लिए हमेशा टाइम निकालें। क्वेश्चंस, वी कैन कोप विथ स्ट्रेस मोर इफेक्टिवली व्हेन वी हैव अ गुड नाइट स्लीप। ये तो फर्स्ट लाइन है, गेटिंग अ गुड नाइट स्लीप कैन हेल्प यू कोप विथ स्ट्रेस मोर इफेक्टिवली। ड्यूरिंग डीप स्लीप सेल प्रोड्यूस, डीप स्लीप में सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं? मोर प्रोटीन्स, पढ़ा है हमने। वेयर इज़ द मेमोरी बैंक सिचुएटेड? इन द ब्रेन, क्योंकि हम ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए इन द ब्रेन, हम पढ़ चुके हैं ये पैसेज में। फिर इंसोमैनियक मतलब क्या होता है? इंसोमैनियक मतलब जिसको नींद नहीं आती, और नींद ना आने की बीमारी को कहते हैं इंसोम्निया। व्हाट डिड द स्टडी कंडक्टेड इन कैनेडा शो? फिर आपको उसके बारे में लिखना है क्या पढ़ा हमने कनाडा के बारे में। द स्टडी कंडक्टेड इन कनाडा शोज दैट स्टूडेंट डिप्राइव्ड ऑफ स्लीप आफ्टर लर्निंग अ लॉजिक कॉम्प्लेक्स गेम शोड 30% लर्निंग डेफिसिट वाइल टेस्टेड आफ्टर अ वीक एज कम्पेयर्ड विद द स्टूडेंट्स नॉट डिप्राइव्ड ऑफ स्लीप। अब व्हाट वेज हैव यू बीन सजेस्टेड इन द पैसेज टू प्रमोट गुड स्लीप? क्या क्या आपसे अच्छी स्लीप आती है? जो लास्ट पैराग्राफ है वो, रेगुलर एक्सरसाइज अर्ली इन द मॉर्निंग, वीकली मसाजेस, योगा, मेडिटेशन और लेवेंडर सेंटेड बाथ।